विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। उसे महज 22 सीटें हाथ लगी हैं। वहीं बीजेपी की 27 साल बाद सत्ता में वापसी हो रही है और उसे प्रचंड बहुमत के साथ 48 सीटें मिली हैं। दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने जा रही बीजेपी खेमे में जहां इसे लेकर काफी उत्साह है, वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मन में एक अलग ही खौफ समाया हुआ है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने 11 फरवरी को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्य के मंत्रियों और विधायकों की एक बैठक बुला ली है। बताया जा रहा है कि बैठक में दिल्ली चुनाव नतीजे और 2027 में होने वाले पंजाब चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। हालांकि समझा जा रहा है कि दिल्ली चुनाव के बाद पंजाब में किसी भी तरह की टूट से बचने के लिए केजरीवाल ने यह कदम उठाया है। दरअसल 9 फरवरी को कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने यह दावा कर दिया कि पंजाब में 30 से अधिक आप विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं और पाला बदलने के लिए तैयार हैं। उन्होंने दिल्ली चुनाव नतीजों को लेकर आप पर निशाना भी साधा और कहा कि पार्टी को दिल्ली में अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा है। पंजाब के श्री आनंदपुर साहिब से आम आदमी पार्टी के सांसद मलविंदर सिंह कंग ने बाजवा के इस दावे और 11 फरवरी को होने वाली बैठक को लेकर क्या कहा है, ये सुनिए। देखिए, ऐसा है, दिल्ली के लोगों ने जो मैंडेट दिया है वो सिर माथे पे है और उनको नम्रता से स्वीकार किया है। और जैसा अरविंद जी ने कहा है, 10 साल हमने अपनी तरफ से तमाम कोशिशें की हैं दिल्ली को बेहतर बनाने में, दिल्ली को अच्छी गवर्नेंस देने के लिए, और ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। जहां तक संगठन की बैठकों की बात है तो पार्टी है, पार्टी एक कंटिन्यू प्रोसेस है और हम तमाम पार्टी की यूनिट, चाहे वो पंजाब हो चाहे दिल्ली हो, उनसे फीडबैक भी ले रहे हैं और आगे की योजना भी बना रहे हैं। कल जो मीटिंग होने वाली है, जो अरविंद केजरीवाल ने मीटिंग बुलाई है पंजाब के एमएलए की, ऐसा कहा जा रहा है कि दिल्ली का असर पंजाब पे ना हो, टूट ना पड़े, उससे बचाव के लिए एक तरह से बुलाई गई है। देखिए, ऐसा है, कल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी की अगुवाई में पंजाब के सभी एमएलए, आम आदमी पार्टी के हमारे सुप्रीमो अरविंद जी से बैठक करेंगे और पंजाब की बहुत बड़ी भूमिका दिल्ली के चुनावों में रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और अरविंद जी हमेशा ही पार्टी को गाइड करते रहे, आगे भी करते रहेंगे। और ये एक ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग है, पार्टी के तमाम जो लीडरशिप है उससे फीडबैक भी लिया जाता है, आगे की योजना भी बनाई जाती है। ये उसी क्रम में मीटिंग है। प्रताप सिंह बाजवा का एक बयान है, वो क्लेम कर रहे हैं कि 30 के करीब आम आदमी पार्टी के एमएलए उनके संपर्क में है और आम आदमी पार्टी में चुनाव से पहले बड़ी फूट पड़ सकती है पंजाब में, पंजाब की सरकार भी। देखिए, मेरा बाजवा जी सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस के एमएलए उनके संपर्क में है कि नहीं है। पहले तो ये बताएं, बाजवा जी ये बताएं कि कांग्रेस के तो एमएलए हर रोज उनको छोड़ के जा रहे हैं, वो उनके संपर्क में है। नंबर 2, क्या बाजवा जी भाजपा के संपर्क में? ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने पिछले 2 सालों से देख रहे हैं बाजवा जी, ये पूरे होने वाले नहीं। अपने ब्रदर तो इनके जो सगे भाई जो इनके घर में ही रहते हैं वो तो भाजपा में चले गए, उनको तो रोक नहीं पाएंगे। आपको लगता है दिल्ली का असर पंजाब पे पड़ेगा, खासतौर पे जो सब बयान आ रहे हैं? देखिए, ऐसा है, राजनीति में हार जीत एक कंटिन्यू प्रोसेस है। हमने जो बेहतर है वो करने का किया है कोशिश। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार भगवंत मान जी की अगुवाई में बेहतर करने की कोशिश कर रही है, तमाम वादे पूरे किए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी रिपीट करेगी और अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली और बाकी स्टेट्स में भी बाउंस बैक करेंगे, जो मैं आपको आज लिख के देता हूँ। वहीं बीजेपी नेता तरुण चुग ने पंजाब के आप नेताओं की बैठक बुलाए जाने पर यह कहा है कि अब पंजाब में भी मान सरकार की विदाई का समय आ गया है। केजरीवाल और आपदा पार्टी को उनके भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, जालसाजी की जो उन्होंने राजनीति चलाई थी, आडंबर की राजनीति, दिल्ली की जनता ने उन्हें सजा दी है। अब पंजाब के भी जन जन के मन और जुबान पर है कि पंजाब को भी आपदा से मुक्ति चाहिए। जहां चुनाव परिणाम से दिल्ली की जनता को आपदा से मुक्ति मिली है और लगता है जल्द ही, वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय को दिल्ली के नेताओं और केजरीवाल की दास्ता गुलामी से मुक्ति मिलेगी। पंजाब आम आदमी पार्टी का कुनबा दिल्ली की भ्रष्टाचारी और षड्यंत्रकारियों की नौकरी से दुखी है। पूरा पंजाब परजीवियों से हताशा, निराशा में है। पंजाब को माफिया से मुक्ति चाहिए।
और दिल्ली के नेता वहां माफिया को कंट्रोल कर रहे हैं। जल्द ही पंजाब भगवंत मान की सरकार को कह रहा है कि अपना जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा करें। भाजपा एक सशक्त विपक्ष की भूमिका पंजाब में निभा रही है और हम जन भावनाओं का सम्मान करते हुए इनके वादे नहीं पूरे हुए तो आंदोलन भी चलाएगी और ये भगवंत मान की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पंजाब के विधायकों की बैठक बुलाए जाने पर कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। निश्चित ही जब यहाँ की कुर्सी हिली है, जो इनका मेन जो हेडक्वार्टर्स में कहूं जिसपे 3 बार से उनकी सरकार चल रही थी, आज वो खिसका है, तो पंजाब जैसा स्टेट जहां पर बहुत सेंसिटिवली काम करने की जरूरत थी और हम देख रहे थे कि पिछले काफी समय से वहां पर डिस्टर्बेंस भी नजर आ रही थी, तो उसमें हलचल होनी बहुत लाजमी है और मैं बहुत जल्दी एकनाथ शिंदे जैसा मॉडल पंजाब में भी लागू होते देख रहा हूं। सर, बार बार सवाल खड़े होते हैं इंडिया अलायंस पे, आप साथ रहेंगे नहीं रहेंगे। आपने स्टार्टिंग से इस बात को कहा कि दिल्ली के अंदर अलायंस नहीं होगा, पंजाब के अंदर भी सेम स्थिति है, लेकिन चंडीगढ़ में आप लोगों का अलायंस भी है, तो क्या उस गलती को आप अभी सुधारने की कोशिश करेंगे? क्या कोई चर्चा इस पर करेंगे? देखिए, हमने पहले लगातार इस बात को कहते रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को बचाने की एक लड़ाई में हम सब साथ थे और अच्छा चुनाव आपस में मिलकर लड़े। लेकिन उसके तुरंत बाद आपने देखा था कि सबसे पहले केजरीवाल जी या गोपाल राय जी सामने आए, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम अब अलायंस में नहीं है दिल्ली में। उसके तुरंत बाद हमने भी उसका रिएक्शन दिया था और हमने भी अपनी जो गलती महसूस की, कहीं ना कहीं उस गलती का खामियाजा हमें आज भुगतने को रहा। अगर मुझे पूरी उम्मीद थी कि 2024 में हम अकेले लड़ते, मेरा स्पष्ट मत था इस बात के लिए, लेकिन कई बार लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन में हमें कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है और वो हुआ। लेकिन आज इस बात को तो बिल्कुल कोई अब गुंजाइश बची नहीं है कि किसी भी प्रकार से हम आम आदमी पार्टी के साथ किसी प्रकार का कोई जो अलायंस है वो अब ना तो पंजाब में और ना दिल्ली में नजर आता है। दिल्ली की हार से आम आदमी पार्टी का मनोबल टूटा हुआ है। केजरीवाल के दिल्ली मॉडल के नाम पर 2022 में आपने प्रचंड जीत के साथ पंजाब में बहुमत की सरकार बनाई थी। अब दिल्ली ने उस मॉडल के खिलाफ ही जनादेश दिया है। पंजाब में 2 साल बाद 2027 में चुनाव होने हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पंजाब सरकार भी जनता के कसौटी पर खरी नहीं उतर रही है और भ्रष्टाचार और नशे से मुक्ति का वहाँ की जनता को इंतजार है। वैसे भी अब आपके पास केवल पंजाब ही बचा है। समझा जा रहा है कि दिल्ली की हार ने अब केजरीवाल को पंजाब की रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है।